बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ आ जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, जब समय होता है तब समझ नहीं आती है, और जब समझ आती है तब समय नहीं होता है। इसीलिए हमारे लाइफ में वो पल बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं जब इस टाइम हमें समय पर समझ आ जाए। और आज की मेरी कहानी इसी चीज से रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। और इस कहानी से मैं आपको शॉर्ट ही कह रही हूँ कि आपको बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा इस कहानी को सुनने से और इस कहानी से। स्टार्ट होती है। एक बार की बात है, एक राजा अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे। उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए थे जहाँ पे उनको अब रिटायर्ड होना था, बट वो रिटायर नहीं हो रहे थे, अपने पद पर बने हुए थे। और उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी लाइफ में इतना अचीव कर लिया तो इसके लिए एक समारोह आयोजित करता हूँ। एक उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम गेट टुगेदर स्टार्ट किया जिसमें अपने खास खास लोगों को बुलाया। और उनके एक गुरुजी थे जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे, उनके साथ बने हुए थे। उनके परदादा दादा सब उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अब इस पीढ़ी के जो गुरुजी थे वो उनके साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि उनको भी बुलाया जाए। तो वो उनको निमंत्रण देने के लिए स्पेशली जंगल में गए। वो तपस्या कर रहे थे वहां पे। उनको फ्री, जैसे वो तपस्या से फ्री हुए, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप आए हमारे घर महल में, और हमने ऐसे से एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है, तो आप आकर उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। तो करा, आयोजित हुआ, डेट आई, दिन जो था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो बहुत सुंदर नर्तकी आई हुई थी वो उसमें नाचने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो महल में माहौल बना हुआ था, राजा जी बैठे हुए थे, महाराजा जी, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, उनके मंत्रीगण भी थे, और वो गुरुजी भी थे जो जंगल से जिनको निमंत्रण भेजा था, जिनको बुलाया था, वो सब बैठे हुए थे। और बहुत अच्छा माहौल था। राजा जी ने गुरुजी को भी कुछ पैसे दिए, मतलब अशर्फियाँ दी कि आप भी मतलब नर्तकी को सम्मानित करेंगे इसलिए। और आधा जैसे समय बीत रहा है, नाच रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, माहौल बना हुआ है। तो आधी रात जैसे बीतने को आई तो जो तबला वादक था, जो तबला बजा रहा था नर्तकी का, उसको थोड़ी झपकी सी आई, ऐसे उसको झपकी सी लगी। तो नर्तकी ने एक लाइन बोली कि बहू बीती थोड़ी रही पाल, और गई बीते एक पलक के कारण कलंक लग जाए। तो उन्होंने इस तरह से एक दोहा पढ़ा। और दोहा ऐसा था, दोहे की ऐसी, उस दोहे के अंदर इतना बड़ा मैसेज था कि तबले वादक ने एकदम जागा और तबला जोर से बजाया। और उस समय जो वहां पर लोग बैठे थे, सब ने उस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला। और ऐसा मतलब निकाला कि राजा का जो बेटा था उसने अपना मुकुट निकालकर नर्तकी को दे दिया, जो बेटी बैठी थी उसने अपने गले का हार निकाल के नर्तकी को दे दिया, और जो गुरुजी बैठे थे जिनके पास वो पैसों की धन की पोटली थी इतनी मोटी, वो उन्होंने उसको दे दी। और चीजें कितनी ज्यादा थी हुई उस टाइम पे। और जो मंत्री था, मंत्री ने भी अपने गले का हार निकाल के वही उसको दे दिया और हाथ जोड़े उसके आगे। और अब राजा देखे हैरान हो जावे, भाई ये क्या बात है, ये तो ठग लिया इसने। नर्तकी ने एक लाइन बोली और सबने अपना सब कुछ उसको दे दिया। फिर उसने बोला कि ये क्या बात हुई, तुमने तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों को ठग लिया। ऐसा क्या था इस दोहे में जो तुमने ऐसा करा। इतने में अगली लाइन राजा बोलने वाले थे कि इस नर्तकी को बंदी बना लो और जेल में डाल दो, ऐसे करने वाले थे। उससे पहले ही सबने उनको टोक दिया कि महाराज आप ऐसा कोई आदेश ना दें, धैर्य रखें। तो नर्तकी ने फिर पहले तो नर्तकी से ही पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या बोल दिया जो सबने तुमको अपना सब कुछ उतार उतार के धन दौलत दे दिया, और ऐसा क्या था। तो नर्तकी ने बोला कि मेरा दोहा बोलने का यही मतलब था कि जब हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और शाम से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है और इतने अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है, और तबला जो मेरा वादक है, जो तबले वाले भैया हैं, वो उनकी पलक झपकने वाली है, और इनकी एक पलक झपकने के कारण
सारा माहौल बिगड़ सकता है, सारा काम खराब हो सकता है, इतनी मेहनत जो हमने करी है वो सब खराब हो सकती है। इसीलिए मैंने ये दोहा बोला कि बस थोड़े ही समय की बात है, धैर्य रखिए, एक पलक झपकने के कारण सब कुछ खराब हो सकता है और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, तो थोड़ा सा और धैर्य रखें, प्रोग्राम खत्म होने ही वाला है। तो ऐसे बोला। फिर अब आई सबकी बारी, सबने फिर बताया कि भाई, राजा ने बताया, राजा के बेटे ने बताया कि भाई मैंने क्यों इसको सम्मानित किया। तो राजा के बेटे ने बोला राजा से कि महाराज, मैंने इस दोहे का मतलब ये निकाला कि आप की उम्र हो गई है और मैं राजा बनना चाहता हूँ और आप मुझे राजा बना नहीं रहे हैं, और इसके वजह से मेरे मन में आपके लिए इतनी नफरत आ चुकी थी कि आज की रात इस प्रोग्राम के खत्म होने, इस समारोह के खत्म होने के बाद मैं आपकी हत्या कराने वाला था, आपके मंत्री के साथ ही मिलके। तो और इस नर्तकी के दोहे ने मुझे ये सबक दिया, ये सीख दी कि सब्र रखे, थोड़ा समय सब्र रखे और चीज़ें होंगी, अपने आप ही होंगी। थोड़ा धैर्य रखूंगा तो अपने आप ही आप मुझे राजा बना देंगे। क्यों मैं मतलब जल्दबाजी के चक्कर में अपने पिता का खून अपने सर लूं और एक कलंक अपने माथे पे लगा लूं। अब बेटी की बारी है। बेटी ने बताया कि पिताजी, मैंने भी इस दोहे का मतलब निकाला कि आपने मुझे, आप मतलब मेरा विवाह नहीं कर रहे हो और मेरी उम्र निकलती जा रही है और आप बिल्कुल भी नहीं मेरे लिए वर देख रहे हो कहीं भी। तो मैंने भी आज यही सोचा था कि मैं आपके जो महावत हैं उनके साथ ही भाग जाऊंगी। ठीक है, जो राजा का जो हाथी चलाता था उसी लड़के के साथ वो भागने वाली थी आज वो। बट उसने यही सोचा कि मैं क्यों थोड़े थोड़े दिन और सब्र करती हूँ, जब समय आएगा तब आप खुद ही करवा देंगे मेरा विवाह। क्यों मैं थोड़ी सी अपने सुख के पीछे या अपनी लाइफ के पीछे क्यों मैं कलंक लगाऊं अपने ऊपर भी और आपकी इज्जत के ऊपर भी। इसीलिए मैंने इनको सम्मानित किया कि इन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि थोड़ा ही समय रह गया है, कोई बात नहीं, समय आ जाएगा। फिर गुरुजी भी आए। गुरुजी ने भी बोला भाई भाई मैंने भी उसको इसीलिए सम्मानित किया कि मैं क्या कर रहा था। एक मेरा पूरा जीवन तपस्या में निकला, एक मैं पूरा जीवन मैं जंगलों में रहा और आज तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इस समारोह का हिस्सा बना हूँ। तो मैं भी तो अपने ऊपर ये देख रहा हूँ कि मैं क्या था, क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कि थोड़े समय तो बचा है मेरी उम्र का। अब मैंने उस उम्र के आखिरी पड़ाव में भी यहाँ आकर मैं समारोह नृत्यकी का डांस देख रहा हूँ, तो वो चीजें गलत है। फिर मंत्री ने भी बोला कि महाराज, मुझे भी अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने भी चंद रुपए के लालच में या राजकुमार की उसमें बातों में आकर मैंने भी आपको मारने का, आपकी हत्या का प्लान बनाया और उस मतलब प्लान बनाने वाले के साथ रहा मैं। तो उसका मुझे भी खेद है कि जब समय आएगा तब आप मुझे सम्मानित करेंगे, जब आप समय आएगा तब आप मेरी कदर करेंगे। इस तरह से सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और नर्तकी इन सब की बातें सुन रही थी। तो नर्तकी को भी नहीं एहसास हुआ कि उसने क्या बोला और उसके एक दोहे का मतलब सबने कितने अच्छे से अपने अपने हिसाब से निकाला और सबका जीवन सुधरा। फिर उसने भी ये चीज सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो कुछ पैसों के लिए डांस कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं कुछ और काम करूं। तो उसने भी नर्तकी का काम छोड़कर अपना कुछ और काम किया। और इन सब की बातें सुनकर राजा जी को बुद्धि आ गई कि मेरे को भी अब समय आ गया है जब मैं अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाऊं। मैं अपनी जिम्मेदारियों के पीछे इग्नोर कर रहा था, उनको इग्नोर कर रहा था अपनी जिम्मेदारियों को। तो राजा ने भी अपने मंत्री को भी सम्मानित किया, अपने बेटे को राजकुमार बनाया और बेटी का विवाह अच्छे राजकुमार से, उसकी पसंद के राजकुमार से कराया। और आज की कहानी बहुत ही ज्यादा, मेरे तो बहुत ज्यादा दिल के करीब है। सीरियसली यही चीज है कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, चीजें होंगी, अपने आप होंगी जब समय आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके जीवन में समय और समझ एक साथ आ जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।